देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट के आगे जो सवाल हमको करने हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग कल कर रहे थे। अब मान लिया आपकी कोई प्रॉब्लम है, यहां पे एक फिक्स पुली है, इससे लटका हुआ है 8 kg, और इससे एक पुली अटैच्ड है ऐसे, और इस पुली से 2 मास लटके हुए हैं, 3 kg और 2 kg। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक पुली है उससे यहाँ 8 kg लटका है, इधर 2 kg, इधर 3 kg। अब हमको बताना है इनका एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन। अब यहाँ स्ट्रिंग भी बदल रही है तो टेंशन जाहिर सी बात है बदलेगा। तो हम नीचे शुरू करें, अगर हम यहाँ मान लें टेंशन T और यहाँ मान लें T, तो इस पे अपने आप क्या हो जाएगा 2T। तो यहाँ क्या हो गया 2T, यहाँ भी क्या हो गया 2T। ठीक है, स्ट्रिंग बदली, टेंशन बदल गया। अब यहाँ पे तीनों का एक्सीलरेशन हमको नहीं पता कौन किधर चल रहा है, क्या चल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, अपने मन से मान लिया इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ A1, इसका मान लिया A2, इसका मान लिया नीचे A3, अपने हिसाब से जूम कर लिया। ठीक, अब हम लिखेंगे कैसे, वर्चुअल वर्क वाले से। कैसे लिखेंगे वर्चुअल, तो वर्चुअल वर्क से लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले यहाँ शुरू करें तो T और A1 एक ही डायरेक्शन में है, तो T A1 क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो cos 0 1। फिर हम लिखेंगे दूसरा क्या बन जाएगा T इंटू A2, इस पे आए हो देखो ध्यान से, तो ये नीचे है 2T ऊपर है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2T इंटू A3 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मूवेबल पुली है, इसलिए हर एक ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। अगर 2 ही खाली फिक्स पुली से लटके होते थे तो हमारा सेम चलता था, यहाँ पे क्या है तीनों अलग अलग चल रहे हैं। अब यहाँ देखो पूरे से T कॉमन होकर कैंसिल, तो हमको एक क्या मिल गया A1 प्लस A2 माइनस 2A3 इक्वल टू 0। ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हो गई। ये किसकी हो गई। अब हम इसके इक्वेशन रखें किसके हिसाब से, FBD के हिसाब से। तो ध्यान से देखो, इसके नीचे क्या लगेगा 8G, यहाँ नीचे क्या लगेगा 2G, यहाँ क्या लगेगा 3G। अगर इसके लिए इक्वेशन रखें A1 के लिए तो क्या लिखा जाएगा, T ऊपर चल रहा है ना, तो T माइनस 3G इक्वल टू 3A1। तो A1 यहाँ से निकल के क्या आएगा T माइनस 3G बाई 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसके लिए देखो तो क्या निकलेगा, ये भी A2 आपका निकल के आएगा T माइनस 2G अपान 2। ये है ना, T ऊपर लग रहा है, नीचे चलाने वाला फोर्स घटाने वाला फोर्स अपान मास। ठीक, ऐसे इस पे आ जाओ तो A3 हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे 8G माइनस 2T अपॉन 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब हमारे पास A1 A2 A3 की इक्वेशन हो गई, इनको उठा के कहाँ पुट कर दें इसमें। ठीक, तो A1 हमारा क्या है, A1 हमारा T माइनस 3G अपॉन 3 प्लस A2 हमारा क्या है T माइनस 2G अपॉन 3 2। फिर हमारा क्या है 8G माइनस है, ये माइनस साइन इंटू 2 इंटू क्या है 8G माइनस 2T अपॉन 8। यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8 है। अब पूरे को एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 12। ठीक, तो 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 4T माइनस 12G बनेगा। यहाँ क्या बनेगा 6T माइनस 12G, यहाँ क्या बनेगा 4 3 जा 12 माइनस 24G प्लस 4T इक्वल टू 0 बना। यहाँ से 12 उधर जाके 0 हो गया। अब सारे टी जोड़ लें, 4T 6T और 4T, कुल मिला कितना हो गया 6 4 10 4 14T, 14T ये हो गया क्यों। और यहाँ पे देखो 12G हो गया 24G और 24G क्या हो गया माइनस 48G इक्वल टू क्या आया 0। तो हमारा यहाँ से टेंशन निकल के कितना आ जाएगा 48 बाई 14G, क्या आएगा 48 बाई। अब बताइए जब टेंशन निकल गया सारे एक्सेलरेशन निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे। हम सारे इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे टेंशन रखेंगे
ठीक है, ऐसे यहाँ रखेंगे तो A1 A2 A3 भी हमारा निकल जाएगा और टेंशन तो हमारा निकल ही गया कि कहाँ पे कितना लग रहा है। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व भी करेंगे चाहे तो जी की वैल्यू रख लो, कितना हो जाएगा 48/14 इंटू जी की वैल्यू 9.8, 7 2 जा 14, 7 14 जा 2 24 जा, अब मल्टीप्लाई कर लें कितना बन जाएगा 96 54.6 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया 54 अब यही हमारा यहाँ रखते जाएं और यहाँ 9.8 रखते जाइए, सारा टेंशन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एच.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ एक m मास है स्ट्रिंग से बना हुआ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक लटका हुआ है टू एम, पुली मासलेस है और यहाँ ये बंधा हुआ है। पुली कैसी है मासलेस, और स्ट्रिंग कैसा है टेंशनलेस, ठीक। इसका निकालना है। चलिए आप लोग ट्राई मारिए पहले। ऐसे सेम एक और सवाल है, यहाँ 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, यहाँ मास m है, एक पुली लगी है यहाँ पे, इससे फिक्स, और इस पुली से स्ट्रिंग आई और यहाँ पे 2m सस्पेंडेड है, ये ऊपर जाके स्ट्रिंग बंधी हुई है ऐसे। इन दोनों में एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या, पहले इसी को करते हैं, ठीक है, फिर वो वाला आप लोग ट्राई मारिएगा। यहाँ देखिए अगर हम मान लें स्ट्रिंग सेम ही है तो टेंशन अगर यहाँ T तो यहाँ T तो यहाँ T लगा, ठीक। और इस पे ऊपर क्या लगेगा 2T, क्या लगेगा। मान लिया हमने इसका एक्सेलरेशन A1, यहाँ पे एक्सेलरेशन A2, क्योंकि दोनों पुली यहाँ पे पुली मूवेबल है इसलिए यहाँ का एक्सेलरेशन अलग अलग आया, ठीक है। तो अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2T, मान लिया ये हम कह रहे हैं नीचे जाएगा और ये इधर जाएगा, मान लिया एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा A2, तो हमने क्या कर दिया 2T माइनस 2T इंटू A2, ठीक। ये दोनों एक साथ जा रहे हैं तो प्लस T इंटू A1 इक्वल टू क्या कर दिया 0, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी A1 माइनस 2A2 इक्वल टू 0, ये बन गई। अब हम किसकी इक्वेशन लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, नीचे मान लिया है ना, तो 2mg माइनस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ma, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे देखिए 2m का मास है तो नीचे कितना लगेगा 2mg, ऊपर टेंशन कितना लग रहा है 2t, और एक्स फोर्स क्या होता है ma, मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन क्या माना गया है A2, क्या माना गया है। यहाँ से प्लस 2 कॉमन होकर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा A2 हमारा आएगा mg माइनस t अपान m, आएगा नहीं आएगा। ऐसे इसके लिए लिखें तो इधर देखो ध्यान से, नीचे लगेगा mg, इधर क्या लगेगा mg cos 30, इधर क्या लगेगा mg sin 30, mg sin 30 मतलब 1/2,
तो mg/2 इधर 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 की तरफ कितना फोर्स लग रहा है mg/2। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन A1 के लिए, ऊपर जा रहा है तो mg/2 माइनस टी, ये ऊपर जा रहा है, सॉरी टी खींच रहा है, टी खींच रहा है तो क्या हो जाएगा टी माइनस mg/2 अपॉन m, ये होगा नहीं होगा। अब बस A1 A2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। A1 हमारा क्या आया t माइनस mg/2 अपॉन m माइनस 2 इंटू क्या आया पहला mg माइनस टी अपॉन m, नीचे से m सीधे डिनोमिनेटर बराबर है तो क्या बचेगा t माइनस mg/2 माइनस 2mg प्लस 2t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t और 2t मिला कितना हो गया 3t, तो हमारा सॉरी हाँ 3t इक्वल टू ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 7mg/2, कितना हो जाएगा 7mg/, तो यहां से t इक्वल टू इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/6mg, t कितना आ गया 7/। अब यहां से क्या कर लें हम A1 निकालें, पहले A1 निकालेंगे क्या बनेगा 7/6mg माइनस mg/2 अपॉन m, यही तो है। यहां पे एलसीएम हो गया 6 तो आ गया 7 माइनस 3 इंटू mg अपॉन 6m, m मर गया, ये कितना आ गया 4g/6 यानी कितना आ गया 2g/3, तो A1 एक्सीलरेशन क्या आ गया 2g/3, तो A2 क्या हो जाएगा A1/2, यहां से देखो ना A1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो A2 कितना आ जाएगा g/3, यानी 2m का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा g/3 और m का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, समझ गए। आप लोग ऐसे ही घर से सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क है इधर वाला, ठीक है, वो हमने बता दिया ये होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक कोई टेबल है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है ऐसे, और एक ब्लॉक है यहाँ पे, सरफेसेस अभी सब आपके कैसे हैं स्मूथ 2m मास का, और इसको हमने बांध रखा है एक पुली से, और इस पुली से एक स्ट्रिंग ऐसे गई है, इस पुली से आके नीचे एक मास लटका हुआ है m, ठीक है, और इस पुली का एक एंड स्ट्रिंग को ले जाके यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, वो नीचे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ये वाला जो स्ट्रिंग ये वाला एंड है ये यहाँ पे फिक्स बंधा हुआ, ठीक, समझ गए। स्ट्रिंग सेम ही है, पर थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, फिर से बना दें। यहाँ से बंधा हुआ है इसी क्लैंप से, ठीक है, इसी के साथ पुली अटैच है, पुली घूम सकती है, फ्री है, ठीक, और यहाँ से क्लैंप से बंधा हुआ, फिर यहाँ पे एक और पुली लगी है जिसके सेंटर से ये बंधा हुआ है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग ऐसे गई है और ये चल रही है। अब इसमें देखो यहाँ भी मूवेबल पुली आ गई, जहां भी मूवेबल पुली होगी तो जितने भी ब्लॉक होंगे सबका एक्सीलरेशन क्या आएगा अलग अलग, तो हमने इसको क्या मान लिया A1
इसको क्या मान लिया और इसको क्या मान लिया A2। मान लिया यहाँ पे टेंशन T है तो इसमें भी क्या लगेगा टेंशन T, इसमें भी क्या लगेगा T और यहाँ क्या लगेगा 2T, है ना। इस पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो ठीक, यहाँ देखेंगे तो यहाँ टेंशन भी लगेगा T इधर, ठीक बात समझिए। यहाँ पे देखेंगे तो टेंशन T इधर लगेगा। हमने बताया था ना टेंशन हमेशा स्ट्रिंग को छोटा करने के लिए लगता है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले तो हम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगे, हमने मान लिया ये नीचे चलेगा तो ये इधर चलेगा, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। अगर ये नीचे जा रहा है तो उसके केस में इक्वेशन लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस T इंटू A1, क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों कैसे हैं अपोजिट। इस पे आ जाइए तो देखिए क्या है टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में आएंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ खींचेगा 2T से खींचेगा आगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2T इंटू क्या हो जाएगा 2T इंटू A2, समझ गया ना। ये नीचे आ रहा तो अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, हमारा क्या मिल जाएगा A1 इक्वल टू 2A2, सीधे क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू, इक्वेशन मिल गया नहीं मिल गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, वो नीचे आ रहा है तो mg माइनस टी अपॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 क्या होगा चलाने वाला मास माइनस अपोज करने वाला मास अपॉन टोटल मास। ये देखिए नीचे से चला कौन रहा है mg, अपोज कौन कर रहा है t, तो mg माइनस टी अपॉन m। A2 हमारा क्या हो जाएगा, चलाने वाला कितना है 2T, अपोज करने वाला कोई नहीं, अरे भाई इसको अकेले जो खींच रहा है mg, इसका तो नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है कैंसिल, तो 2T अपान कितना हो जाएगा 2m, यहां से हमारा 2 मर गया तो क्या बचा T/m, क्या बचा। अब यहां रख दो A1 हमारा कितना आया mg माइनस टी अपॉन m, इधर क्या बना हमारा T अपॉन m और 2 यहाँ पहले से है तो 2 लगा दिया, ठीक है 2A2 है ना तो A2 की वैल्यू रखा, m यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या मिला mg इक्वल टू 3T, mg इक्वल टू कितना हो गया तो t इक्वल टू क्या आ गया mg बाई 3, t इक्वल टू कितना आ गया mg बाई 3। अब सोचो टेंशन अगर आपका आ गया mg बाई 3 तो यहाँ से A1 निकल आएगा नहीं निकल आएगा, यहाँ से किया हमने क्या है mg माइनस mg बाई 3 अपॉन m, ये आ जाएगा आपका 2mg बाई 3 अपॉन m, mm मर गया तो क्या है 2g बाई 3, तो हमारा जो A1 एक्सेलरेशन हो गया वो 2g बाई 3 और A2 एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपने आप, इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो गया A2 g बाई 3 आया, समझ गए, नोट कर लीजिए फट से। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बाकी फिर आगे मैं दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, इसको आप लोग को घर से ट्राई करना है और जो लोग वीडियो देखें वो लोग कमेंट में जवाब दें, ठीक है। देखिए बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगा के काम करना है। एक यहाँ फिक्स पुली है, यहाँ पे हमारा लटका है 6 kg, एक ये मूवेबल पुली फिक्स पुली, दूसरी रिमूवेबल पुली, ये फिक्स पुली, यहां से ऐसे ये लटका है आपका 2 kg और फिर इससे एक बड़ा ब्लॉक लटका हुआ है 16 kg, ठीक। अब आपको क्या बताना है, सब हर एक का टेंशन एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग में टेंशन और हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन। आप लोग ट्राई करिएगा, जवाब कमेंट में भेजिएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कल। अब देखिए दूसरा हम देखें वेज का स्ट्रेन, ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए फट से। वेज का स्ट्रेन में क्या है नोट कर लीजिए पहले। अब देखो वेज का स्ट्रेन में क्या है, जैसे मान लिया कोई एक वेज दूसरे के ऊपर चल रहा है
और दोनों मूव करेंगे तो किस हिसाब से चलेंगे उसमें हमको क्या ध्यान देना है। मान लिया हमारे पास एक ये वेज है, वेज ऐसा है कि यहाँ पे ये मूव कर सकता है, कहाँ पे, सरफेस पे, ये स्मूथ सरफेस है हमारा, ठीक, और इस पे ये चल सकता है। ऊपर से मान लो एक दूसरा ये ऐसा कुछ है, जब ये नीचे A1 से स्लाइड करता है तब ये इधर की तरफ खिसकेगा नहीं खिसकेगा, A2 से। तो अब इस A1 A2 का रिलेशन क्या होगा, इस A1 A2 का रिलेशन क्या होगा, ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कांटेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में तो कोई चल नहीं रहा है। अगर ये इसके अंदर धंस जाता तो मानते ही कांटेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में चल रहा है, कांटेक्ट सरफेस के साथ तो वो नहीं चल रहा है ना, मूव कर रहा है कांटेक्ट सरफेस पे, पर उसके नॉर्मल उसका मोशन नहीं है। इसका मतलब जो फोर्स, जितने भी फोर्स आएंगे नॉर्मल वो कैसे आने चाहिए, बराबर, क्या आने चाहिए। अगर ध्यान से देखें हम इसके नॉर्मल बनाएं, सबसे पहले इस कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल बनाना, हमने बताया था ना नॉर्मल बनाना, ये नॉर्मल हुआ। अब ध्यान से देखो ऊपर वाले का पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर वाले इस पॉइंट पे देखते हैं, ऊपर वाले वेज का फोर्स किधर लगेगा, नीचे, वो कितना लगेगा, MA1, कितना लगेगा M। उस समय ये वाला इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, MA2, M, यानी जितना इसका इधर की तरफ फोर्स होना चाहिए उतना उसी के हिसाब से इधर का रिजल्टेंट आना चाहिए ना, है कि नहीं भाई। इसके डायरेक्शन में कोई मोशन हमारा नहीं हो रहा। तो ध्यान से देखो जरा, ये एंगल अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट नॉर्मल निकाले, क्या निकाले, दोनों का, इसका और इसका नॉर्मल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, तभी यहाँ पे तभी मतलब कि जितना ये नीचे इधर खिसका है उतना ये इधर खिसक जाए। ये दोनों का मोशन एक तरफ कैसा होना चाहिए, बराबर, कैसा होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे, नहीं तो एक दूसरे के अंदर धंस जाएगी, नहीं धंस जाएगी। तो अगर इसका देखो ध्यान से इधर तो कितना आएगा, अगर इस नॉर्मल के अलॉन्ग निकालो तो कितना आएगा, MA2 cos 90 माइनस थीटा, आएगा नहीं आएगा। और उधर वाले का, इस वाले का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग थीटा के बगल कितना होता है, MA1 cos थीटा, आएगा नहीं आएगा। यहां से क्या मिला हमको, cos 90 माइनस थीटा। अगर cos 90 माइनस थीटा हमारा कितना हो गया, साइन थीटा, इक्वल टू MA1 cos थीटा, M मर गया है ना। तो अब क्या बचा हमारे पास, हमारा A2 साइन थीटा इक्वल टू A1 cos थीटा, यानी हम कह सकते हैं कि A1 इक्वल टू A2 tan थीटा, ये दोनों का रिलेशन बनेगा, या tan थीटा इक्वल टू A1 बाई A2, तभी ये इस पे मूव कर सकता है स्मूथली। क्या ध्यान देना है, दोनों का मोशन नॉर्मल टू सरफेस क्या होना चाहिए, सेम, दोनों का फोर्स नॉर्मल टू सरफेस कैसा आना चाहिए, सेम, समझ गए, या दोनों का एक्सेलरेशन नॉर्मल टू सरफेस क्या होना चाहिए, सेम, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक, फट से नोट करिए ये, यानी यहां से हमने क्या सीखा, एक लाइन नोट कर लीजिए, along the normal to contact surface acceleration should be same, क्या लिखा, along the normal to the contact surface acceleration of the block, लिख लो, acceleration of the block should be same। अब ऐसे दूसरे का देख लो प्रॉब्लम, अब ये क्या है, यहाँ पे ये ऐसे धक्का दे रहा है तो ये इधर की तरफ चल रहा है, ठीक, उस केस में क्या होगा, हमको क्या देखना है, देखो यहाँ पे पॉइंट पे देखो, इसका हमारा क्या है, इधर ऐसे, इसी के ऐसे लग रहा है ना A2, ठीक, हमारा नॉर्मल इसका कैसा होगा, ऐसे तो होगा,
तो ये अलोंग द नॉर्मल ही है। इसका एक्सेलरेशन देखें तो किधर है, इधर a1 है। अब ध्यान से देखो ये थीटा, तो अगर ध्यान से हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये कितना आएगा, a1 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, a1 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, a2 के। तो यहाँ रिलेशन क्या मिला, a2 इक्वल टू a1 साइन थीटा। तो हमको वहां पे देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से है। बस हमको क्या ध्यान रखना है कि पहला काम हमको करना है, बनाना है नॉर्मल टू कॉन्टेक्ट सरफेस, फिर उसके अलोंग हर एक जो वेज होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम। तो हमारा दोनों का रिलेशन निकल के आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब एक दूसरा एक सवाल करा दे रहे हैं कंस्ट्रेंट का, फिर छोड़ रहे हैं। फिर कल हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ाएंगे क्या, सूडो फोर्स और उसके एप्लीकेशन, फिर हमारा फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जरा, इसको नोट कर लीजिए फट से।